आदरणीय सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा कामरेड ललित कुमार का लाल सलाम, नीला सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भ्रष्टाचार के संबंध में हमारे द्वारा अनेकों धरना प्रदर्शन किए गए, जिसमें मुख्य मुद्दा मनरेगा जॉब कार्ड को लेकर करोड़ों रुपए का घोटाला अधिकारीगणों द्वारा एवं ग्राम समाज के कुछ दलालों के द्वारा किया गया, जिसमें 2023 में धरना प्रदर्शन कर अनेकों ज्ञापन प्रार्थना पत्र माननीय डीएम साहब की सेवा में प्रस्तुत किए गए थे और अधिकारीगणों के द्वारा अनेकों बार झूठा आश्वासन देकर धरने को संपन्न कराया गया, समापन कराया गया और पीड़ित व्यक्ति सहयोगीगण सभी विश्वास करते हुए अपने घर प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन भ्रष्टाचारी दलालों के द्वारा, माफियाओं द्वारा, अधिकारीगणों के द्वारा मिलीजुली साठगांठ के द्वारा जो भ्रष्टाचार के विरोध में मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किए गए, जिनकी सूचना संबंधित थाना भोपा, पुलिस चौकी सीकरी संबंधित अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिए गए और बीच में भी माननीय डीएम साहब के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किए गए, परंतु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें माननीय डीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जिनको जेल जाना है उनको जेल करो और जिनको सस्पेंड करने योग्य है उनको सस्पेंड करो। खुद हमारे समक्ष माननीय डीएम साहब श्री उमेश मिश्रा द्वारा फ़ोन कॉल के माध्यम से अवगत कराया गया था माननीय सीडीओ साहब को। इसके पश्चात माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी ज्ञापन प्रार्थना पत्र दिए गए और जो गांव के मनरेगा जॉब कार्ड के दलाल हैं, जिनके साठगांठ के कारण भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैलाया जा रहा, गांव योगेंद्र नगर में सड़कों पर पुस्ते बनाए गए, सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा, सड़कों पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ने का काम करते हैं इनके दबंग व्यक्तियों के लड़के। इसके संबंध में माननीय सीडीओ साहब को, माननीय एडीएमएफ साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसके पश्चात सेवाराम सुनो विक्रम सिंह और अन्य व्यक्तियों द्वारा पहले भी कई बार प्रार्थी को धमकाया गया, देसी तमंचा दिखाया गया, जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। हुआ क्या, पुलिस प्रशासन ने पीड़ितों को डराया, धमकाया और जबरन भला फुसलाकर फैसला करा लिया गया। अब क्या हो रहा, अब सेवाराम सुनो विक्रम सिंह जो बीजेपी में है और बीजेपी का दबाव बनाते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी हुई है और मोजर दिखाया गया मुझे। जहाँ से मेरा व्यवसाय है, पशुओं का चारा खरीद कर मुझे फंडेरा ले जाकर बेचने का मैं काम करता हूँ और ये काम मेरा 4 वर्षों से लगातार निरंतर चला आ रहा। काम को रोका गया, सब्जी बेचने का काम मेरा उसको भी रोका जा रहा, जिसकी सूचना चौकी इंचार्ज सपन चौधरी एसआई चौकी प्रभारी को प्रार्थना पत्र द्वारा भी दी गई, फ़ोन कॉल के माध्यम से भी बताया गया और मौखिक रूप से जाकर उनको चौकी पर भी जाके बताया गया, परंतु कोई किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही और मुझे मेरी जान का खतरा बना हुआ है। मेरा केवल कोई धैर्य नहीं है। अगर मेरा उद्देश्य है तो मेरा उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार को समाप्त कर देने का काम है, यही मेरा उद्देश्य है। पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में विलुप्त है, पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा मुझे धमकाती है। इसी संबंध में आप सभी को अवगत कराया जा रहा, कल माननीय डीएम साहब के ऑफिस धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन होंगे। धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा, मेरी जान को खतरा है, मुझे किसी भी टाइम मरवाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेती, पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सेवाराम के द्वारा मुझे तमंचा नहीं, मौजर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसमें मैंने चौकी इंचार्ज साहब को कई बार फ़ोन के कॉल के माध्यम से बता दिया और उनको जाकर प्रार्थना पत्र भी दिया और व्हाट्सएप भी कर दिया।
लेकिन क्या हुआ, उल्टा मुझे धमकाया गया और ये कहा गया कि या तो इस काम को बंद कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इससे पहले भी ओम प्रकाश SHO साहब द्वारा और उससे पूर्वी चौकी पर कांस्टेबलों द्वारा जब 2023 में ये प्रकरण प्रारंभ किया गया था, उस टाइम भी पुलिस द्वारा पैर में गोली मार के बैठा देने की धमकी मुझे दी गई थी। और SHO साहब द्वारा भी, श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा भी यही शब्द कहे गए थे, जिसमें तत्काल धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। और माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब की आज्ञा के द्वारा हमने उस धरने को समाप्त किया था। लेकिन बढ़ते भ्रष्टाचार और बढ़ते आतंक के कारण कल मजबूरन मैं ललित कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जिला सहायक सचिव, माननीय DM साहब के ऑफिस धरना प्रदर्शन करेगा। और इस भ्रष्टाचार को जब तक समाप्त नहीं होगा यहाँ से, तब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं बंद होगा। इसमें चाहे मेरी जान चली जा, मेरे बच्चे यतीम हो जाए, मेरे बच्चे शहीद हो जाए, मेरी घरवाली शहीद हो जाए, मेरा पूरा परिवार शहीद हो जाए, मैं किसी प्रकार से पीछे नहीं हटूंगा और एक कदम भी मेरा पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए मेरा आप सभी क्रांतिकारी भाइयों से अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचने का कष्ट करें और इस भ्रष्टाचार को समाप्त कराने में मेरा सहयोग करें। और ये जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मियों की साथ ही साथ प्रॉपर्टी जांच कराई जाएगी। जिन पुलिसकर्मियों को मेरा शक है, उन पुलिसकर्मियों के नाम खोले जाएंगे और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मांग की जाएगी और उनकी अवैध प्रॉपर्टी जब्त कराने तक का काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कामरेड ललित कुमार करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कामरेड ललित कुमार आप सभी को नीला सलाम, लाल सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।